आपको क्या लगता है, अगर बीएनबी के फाउंडर सीजेड आके बीएनबी के बारे में दुनिया के किसी फोरम में कोई बात करें, सिंगापुर में आ जाएं, मलेशिया में आ जाएं, दुबई में आ जाएं, मियामी में आ जाएं, किसी भी जगह पे आके वो बीएनबी के बारे में कोई स्टेटमेंट दें, आई एम श्योर कि बीएनबी एकदम से हवा से बातें करने लगेगा। जी हाँ, या वो फर्श पे चला जाएगा या फिर अर्श पे चला जाएगा, कोई ना कोई भयंकर तूफान जरूर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि फाउंडर के किसी भी स्पीच के बाद वो कॉइन अपनी उसी लेवल पे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बट अफसोस, सॉरी टू से, पाई कॉइन के साथ ऐसा हुआ है। पाई कॉइन के फाउंडर ने आके बात करी, पाई कॉइन के फाउंडर ने आके, बल्कि दोनों फाउंडर्स ने आके डिस्कशन किया, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? जीरो। आप देख सकते हैं कि पाई कॉइन ने पिछले एक हफ्ते से जो मोमेंटम बनाया हुआ था उसी जगह पे कायम है, बल्कि उससे भी नीचे आने की तैयारी कर रहा है। ये मैं आपको पूरे सबूत के साथ बता रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप आ जाते हैं उनकी ऑफिशियल पाई स्कैन के ऊपर, तो वहाँ भी आपको नजर आएगा कि हमें यहाँ पे कोई बड़ी ट्रांजेक्शन देखने को नहीं मिल रही। आप OKX पे आ जाएं, बिटगेट पे आ जाएं, आप MEXC पे आ जाएं, Gate.io पे आ जाएं, आपको 10,000, 12,000, 10,000, 12,000 की छोटी छोटी ट्रांजैक्शन दिखाई देंगी। अब सवाल ये बनता है कि ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। सवाल ये बनता है कि कैसे पाई इस जाल से निकलेगा। जिस कुएं में पाई कॉइन गिर चुका है, क्या इससे वापसी मुमकिन है? ये 60-70 मिलियन लोग जो इस वक्त पाई के साथ अटैच हुए बैठे हैं, क्या ये मजीद पाई के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? वो कौन सा ऐसा फार्मूला है, वो करेंसी ऐसी गिदड़ सिंगी है जो अभी भी पाई ने अपने पास रखी हुई है, जिस बिना पे वो ये फैसला कर रहे हैं, या वो ये जुर्रत कर सकते हैं, या वो ये दावा कर सकते हैं कि नहीं, फ्यूचर हमारा है? तो इसका जवाब ये है यस, बिल्कुल। अभी भी पाई ने अपना असल खेल शुरू नहीं किया। जी हाँ, पाई के पास जो आखिरी पत्ते हैं वो पाई ने बचा के रखे हुए हैं। पाई को टीम को पता है, अगर हमने ये पत्ते जाया कर दिए तो हम कभी भी मार्केट में दोबारा इन नहीं हो सकते। अब वो पत्ते कौन से हैं? कौन सा ऐसा गिदड़ सिंगी है, फार्मूला है जो पाई को टीम दिखा सकती है और दोबारा से गेम इनके हाथ में आ सकती है? ये बताने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो हम आपको स्किल देने जा रहे हैं, जी हाँ, वो स्किल जो मार्केट में 40-50 हज़ार में दस्तयाब है, वो स्किल जो हम बड़े नाज नखरे के साथ लोगों को देते हैं, हम वो आपको टोटल फ्री देने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारा मकसद ये है कि इस वक्त जितने भी लड़के लड़कियां घरों में बैठे हुए हैं, जो मैट्रिक पेपरों के बाद, जो इंटर करने के बाद, जो वैसे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद घरों में जॉब के इंतजार में हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी तरह कमाने का कोई जरिया बना लें, उनके लिए ये मैं गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि सिर्फ 1,000 रुपये में, जी हाँ, सिर्फ 1,000 रुपये में आप AI के मास्टर बन सकते हैं। कैसे? आप आएंगे गूगल पे लिखेंगे albarzon.pk और उसके बाद आप एक लिंक पे क्लिक करेंगे जो आपके सामने आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है AI फ्री कोर्सेज, और उसके बाद आप इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से आपके सामने albarzon.pk की एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्री AI कोर्सेज, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल। और पिछले 24 घंटों में 63 स्टूडेंट इस फ्री कोर्स में इनरोल हो चुके हैं। जी हाँ, जो फीस 25-30 हज़ार रुपये ली जाती थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। जो 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन ली जाती थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। सिर्फ 1,000 रुपया आपसे इनरोलमेंट चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आके आप इनरोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देंगे आप फर्स्ट नेम, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप अपने फादर का नाम, उसके बाद यहाँ आएगा जेंडर के बाद आएगा यहाँ पे क्लास कौन सी लेनी है, ऑनलाइन के फिजिकल, और उसके बाद लैपटॉप की बात कर लें, और उसके नीचे दोस्तों आपने अपनी एजुकेशन बतानी है, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद आपने कोर्स की कैटेगरी बतानी है। जी हाँ, कोर्स कौन सा करना है, फ्री करना है, पेड करना है, और उसके नीचे आपने अपना कोर्स का नाम बता के सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। वही बात जो मैं आपसे पहले कर चुका हूँ कि कोई फीस नहीं है कोर्सेज की, रजिस्ट्रेशन फीस खत्म कर दी गई है। सिर्फ 1,000 रुपया इनरोलमेंट के चार्जेस हैं। यस ओके करते हैं, हाँ करते हैं, तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद असल कहानी शुरू होगी। आप घर में बैठे हुए होंगे, यहाँ पे लाइव ट्रेनर आपके सामने बैठा हुआ होगा और वो आपको सिखाएंगे कि AI क्या होती है, AI में थंबनेल कैसे बनाते हैं, AI में वीडियोस कैसे बनाते हैं, AI में वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और कौन कौन से एडवांस टूल्स हैं, एडवांस ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे AI यूज़ होती है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि AI के बाद हमारे पास पाई कॉइन किस डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ पे
डॉक्टर निकोलस और उनकी वाइफ की स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हम इस वक्त पाई को एआई की फील्ड में, वेब3 की फील्ड में और स्पेशली ब्लॉकचेन की यूटिलिटी में बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। हम ये साबित कर देंगे कि इस वक्त इंसानों में जो एआई का प्रोजेक्ट वो कितना बड़ा है, या एआई की दुनिया में इंसानों का प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। जी हाँ, ये दोनों बातें वो पैरों साथ लेके चलना चाह रहे हैं। उनका मानना ये है कि इस वक्त हर तरफ एआई का शोर चल रहा है, दुनिया एआई के पीछे भाग रही है। हम बताएंगे कि एआई की दुनिया में हमारे पास 65 मिलियन लोगों की एक ऐसी टीम है जो किसी भी प्रोजेक्ट को आसमान के ऊपर लेके जा सकती है। और उसके बाद हम ये बताएंगे कि अगर कोई अपना इंसानों को प्रोजेक्ट लेके आना चाहता है तो उसमें हमने एआई को कैसे इन्वॉल्व करना है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त एआई की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और कहा यह जाता है कि अगर पाई कॉइन को उसका 2% भी मिल जाता है या 1% भी मिल जाता है तो ये मार्केट को हिलाने के लिए काफी है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपने दूसरे प्रोजेक्ट की, तो आपको पता है कि आपका बिटकॉइन जो है वो 80,000 पे स्टेबल हो चुका है। आपका बीएनबी जो है वो तकरीबन 650 के दाएं बाएं मूव कर रहा है। एक्सआरपी की बात करें तो 1.4 पे है। थीरियम की बात करें तो इस वक्त 2328 पे चल रहा है। अपने आप में ये इनकी बड़ी मूवमेंट्स हैं और ये काफ़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी वो इस लेवल से बहुत दूर हैं जहाँ पे उनको जाना चाहिए या वो जहाँ से स्टार्ट हुए थे। आपका जो बीएनबी है वो तकरीबन 200-1300 से होके आया है। आपका बिटकॉइन जो है वो 1,26,000 से होके आया है। आपका इथेरियम जो है वो 4,700 का चक्कर लगा के आया है। और अगर मैं पाइकॉइन की बात करूँ तो इसकी मंजिल $2.9 है, जो कि अभी 0.1731 पे फिर रहा है। अभी भी ये अपनी असल प्राइस से 92-93% दूर है, मतलब 93% क्रैश कर चुका है, नियर टू डेड। आप मार्केट में देखें, बेशुमार हमारे पास ऐसे कॉइन हैं जिनका पहला जो बड़ा जंप है दोस्तों, जो पहली गिरावट है वो 90% की हुई थी, उसके बाद दोबारा नहीं उठ सके। ये मैं मंत्रा की बात कर लूँ, ये $7 पे चल रहा था, अचानक से 0.7 पे आ गया, 90% डाउन हो गया। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, कम बैक कर लेगा। मजे की बात यह है कि ये इतना बड़ा कॉइन था कि आपके पास दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बाइनांस पे भी लिस्टेड था, लेकिन उस लिस्टिंग के बावजूद ये अब भी ज़मीन के साथ लगा हुआ है। और हमें ऐसा ही लगता है कि ये शायद फॉर एवर यहीं पे रहेगा, क्योंकि इसका कमबैक करना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए पाई के पास अभी मेन नेट आना बाकी है, ओपन मेन नेट की लॉन्चिंग बाकी है, डिसेंट्रलाइजेशन बाकी है, नोड्स का एक्टिवेशन बाकी है, प्रोटोकॉल 23 का पूरी तरह एक्टिव होना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, बाइनांस पे लिस्टिंग बाकी है। ये सारी चीज़ें पाई को एक नया रास्ता दिखा दे सकती हैं। तो अभी तक इतना ही, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।